अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी पर ट्रस्ट क्यों करते हो, या आपको जेलेसी क्यों होता है, या आप किसी से अट्रैक्ट क्यों होते हो, तो आप शायद कहोगे बस फीलिंग है या हैबिट है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों का साइंटिफिक जवाब है, और उसका नाम है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। यह फील्ड बताता है कि हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, ये सब कैसे डेवलप हुआ करोड़ों साल के एवोल्यूशन के प्रोसेस में। आज के टाइम पे हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, एआई के साथ काम करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिमाग अभी भी काफी प्री हिस्ट्रिक है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई, कैसे ये एक्सप्लेन करती है जेलेसी, लव, पेरेंटिंग, क्राइम, जेंडर डिफरेंस, फियर, अट्रैक्शन, सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं एवोल्यूशन का फंडा पर। सबसे पहले थोड़ा बैक जाते हैं चार्ल्स डार्विन के टाइम में। डार्विन ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब जो ट्रेट्स ज्यादा यूजफुल होते हैं सर्वाइवल के लिए, वो जेनिस ज्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं। एक एग्जांपल से यहां समझते हैं। एक चिड़िया जिसका बिग स्ट्रोंग है, वो सीड तोड़ सकती है, ज्यादा सरवाइव करेगी, उसके बच्चों में भी स्ट्रोंग बिग आएगा। वो बिग कोई फैशन नहीं था, वो एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज था। लेकिन यह सिर्फ बॉडी ट्रेट्स तक ही लिमिटेड नहीं था। डार्विन ने सजेस्ट किया माइंड भी इवॉल्व होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया गया इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। अब आते हैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में बताऊंगा इससे क्या होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वो साइंस है जो यह समझाती है कि हमारा दिमाग और व्यवहार कैसे इवॉल्व हुआ है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। यह फील्ड यह नहीं पूछती कि आप डिप्रेस क्यों हो, यह पूछती है डिप्रेशन का एवोल्यूशनरी पर्पस क्या हो सकता है। यह सिर्फ सिम्टम से फोकस नहीं करती, यह रूट लेवल पे जाती है कि हम आज ऐसे क्यों सोचते हैं जैसे सोच रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टोन एज सॉफ्टवेयर और मॉडर्न हार्डवेयर पर। सोचो एक मोबाइल फोन हो जो 2025 का हो, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर हो 2005 का, क्या होगा? लैग करेगा, ग्लिच करेगा और कंफ्यूज होगा। वैसे ही हम भी हैं, हमारा ब्रेन मॉडर्न दुनिया के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। वो इवॉल्व हुआ था एक ऐसे जंगल में जहां सर्वाइवल सबसे बड़ा चैलेंज था। तब ना फास्ट फूड था, ना इंस्टाग्राम, ना डेटिंग एप्स। लेकिन आज भी हम डोपामाइन चेस करते हैं, फियर फील करते हैं, रिजेक्शन का स्टेटस दिखाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ये सब एक एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। यहां तक आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं लव, अट्रैक्शन और मेट सिलेक्शन पर। आप सोच रहे हैं लव में भी एवोल्यूशन? अरे भाई बिल्कुल। यहाँ एक एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। एक लड़का मस्कुलर है, कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट उसमें ही है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम से ये ट्रेट्स एसोसिएट किए गए हैं स्ट्रॉन्ग जीनेस और प्रोटेक्शन के साथ। वही लड़की अगर केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, तो लड़कों को अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है गुड पेरेंटिंग क्वालिटीज का। ये सब के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग होता है। अब आते हैं पेरेंटिंग इंस्टिक्ट्स पे। आपने कभी देखा है एक माँ कितनी प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे के लिए? उसमें एक नेचुरल इंस्टिक्ट होता है, वो सेक्रीफाइस करती है, नींद को छोड़ देती है अपना, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। ये पेरेंटिंग का इमोशन सिर्फ कल्चर से नहीं आता, ये एवोल्यूशन से आता है। माँ का दिमाग इस तरीके से हार्डवायर्ड होता है कि बच्चे की सेफ्टी उसकी प्रायोरिटी बन जाती है।
और इसी वजह से स्टेप पेरेंटिंग और बायोलॉजिकल पेरेंटिंग में बिहेवियर अलग होता है। अब समझते हैं फियर और एंजाइटी का एवोल्यूशनरी लॉजिक। सोचो, आप जंगल में घूमने गए हो और एक पत्ता हिलता है। अगर आप सोचोगे चिल यार कुछ नहीं होगा, और वहां एक स्नेक हो, तो क्या होगा? गेम ओवर। इसलिए हमारा ब्रेन ज्यादा कॉजन बन गया है। वो रोस्ट केस सोचता है ताकि हम सरवाइव कर सकें। इसी वजह से एंजाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न लाइफ में वो ओवर रिएक्ट करती है ईमेल्स, जॉब प्रेशर या रिजेक्शन पे, लेकिन वो बनी थी लायंस और वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। अब आते हैं एग्रेशन और कंपटीशन। लड़कों में ज्यादा एग्रेशन क्यों होता है? क्यों वो एक दूसरे से compete करते हैं? बिकॉज एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट में ये ट्रेड्स हेल्प करते थे रिसोर्सेस और मेट्स सिक्योर करने में। जो ज्यादा डोमिनेट था उसके पास ज्यादा सर्वाइवल चांस था। आज भी ये दिखाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो या ऑफिस का कंपटीशन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब आते हैं फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और सोशल बॉन्ड्स पर। हम सोशल बीइंग्स हैं, लेकिन यह फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट भी एक एवोल्यूशनरी नीड से आया है। ट्राइब्स में सरवाइव करने के लिए ट्रस्टवर्थी लोगों का ग्रुप होना जरूरी था। जो अकेला पड़ गया उसका चांस कम था सर्वाइवल का। इसलिए लॉयल्टी, बेट्रियल, फॉरगिवनेस, ये सब पावरफुल इमोशंस हैं। उनका एक एवोल्यूशनरी लॉजिक है। अब आते हैं एवोल्यूशनरी मिसमैच, जब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। आज फास्ट फूड हमारे हेल्थ के लिए बुरा है, लेकिन हम उससे दूर नहीं भाग पाते। क्यों? बिकॉज प्री हिस्ट्रिक टाइम में शुगर और फैट रियल था। जो उसे ज्यादा खाता था वो सरवाइव करता था। अब जब वो हर जगह है, हमारा ब्रेन अभी भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पे काम कर रहा है। इसी को कहते हैं एवोल्यूशनरी मिसमैच। ऐसे ही सोशल मीडिया का लाइक और डिसलाइक सिस्टम है। यह ट्रिगर करता है हमारे एंशियंट ब्रेन के रिवार्ड सेंटर्स को, लेकिन वो रियल कनेक्शन नहीं देता। अब आते हैं जेंडर डिफरेंसेस पे। फैक्ट या बायस, बॉयज और गर्ल्स का बिहेवियर अलग होता है। ये सिर्फ सोशल नहीं, एवोल्यूशनरी भी हो सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। आदमी का टेंडेंसी होता है रिस्क लेना, एक्सप्लोर करना, बिकॉज उन्हें हिस्टोरिकल ज्यादा रिसोर्सेस लाना पड़ता था। और औरत का टेंडेंसी होता है नर्चर करना, क्योंकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग उनके रोल में थी। ये जनरल ट्रेट्स हैं, सब पे अप्लाई नहीं होते, बट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी उनका ओरिजिन एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर। क्या सब कुछ इवोल्यूशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यह फील्ड पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। लोग कहते हैं यह सब हाइपोथेटिकल है, टेस्ट कैसे करेंगे, या ये पास्ट के स्टोरी जैसा लगता है, प्रूफ कहाँ है? क्योंकि लोगों को तो एविडेंस चाहिए। लेकिन स्लोली ब्रेन स्कैन्स, क्रॉस कल्चरल स्टडीज और एनिमल बिहेवियर्स के रिसर्च ने इन थ्योरीज को सपोर्ट करना शुरू किया। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं रिसर्च के बारे में। चीटर डिटेक्शन मॉड्यूल स्टडीज शो कि लोग चीटिंग या डिसऑनेस्टी का बहुत फास्ट पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम में बेट्रियल का मतलब हो सकता था डेथ। सिमेट्री और ब्यूटी, रिसर्च ने दिखाया कि सिमेट्रिकल फेस को लोग ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से सिमेट्री हेल्थ और गुड जीनिस दिखाता है। फियर ऑफ स्नेक्स या हाइट्स, यह फियर यूनिवर्सल है, सब कल्चर में मिलते हैं, क्योंकि यह सर्वाइवल के लिए डेंजरस था। अब आते हैं
साइकोलॉजी प्लस एवोल्यूशन मतलब बेटर मेंटल हेल्थ। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा इमोशन और फियर्स का एवोल्यूशनरी रूट क्या है, तो हम उनके साथ बेटर कोप कर पाते हैं। एक एग्जांपल से मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अगर आपको जेलेसी हो रही है तो इंस्टेंट ऑफ गिल्ट समझिए कि यह एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं समझ के। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी थेरेपी में भी यूज होती है, जहां थेरेपिस्ट आपको इमोशनल पैटर्न्स समझ के गाइड करते हैं। एवोल्यूशन और मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर का कनेक्शन क्या है, तो अब समझते हैं कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के थ्रू हम कैसे आज के इंसान का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि लोग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई न्यूज आई कि किसी जंगल में लेपर्ड दिख गया तो लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। बट अगर न्यूज आए कि अगर रेयर फ्लोर मिला है जंगल में, तो रिएक्शन उतना इंटेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर के लिए डेंजर रिकॉग्नाइजेशन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था सर्वाइवल के लिए। अगर एक हंटर गैदरर ने लायन को इग्नोर कर दिया होता तो वो जिंदा नहीं बचता, लेकिन एक सुंदर फ्लावर इग्नोर कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही चीज हम आज भी लेके चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी नेगेटिव कमेंट्स या ट्रोल्स हमें जल्दी हर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन अब भी सर्वाइवल मोड में है। मेट सिलेक्शन, प्यार और पसंद भी एवोल्यूशनरी है। अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप की। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यह कहता है कि हम जिस टाइप के पार्टनर को अट्रैक्टिव मानते हैं, उसके पीछे भी एक सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बेस्ड लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज ने दिखाया है कि ज्यादातर पुरुष उन स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो यंग और हेल्दी दिखती हैं, क्लियर स्किन, स्किनी हेयर, सिमेट्रिकल फेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये सब फर्टिलिटी का इंडिकेटर है। वहीं स्त्री अक्सर उन पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनके पास रिसोर्सेस हैं या फिर जो स्ट्रोंग है, इंटेलिजेंट या कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे मैन बेटर प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर होते थे। इसका मतलब यह नहीं कि सभी रिलेशनशिप सिर्फ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, बट यह टेंडेंसी हमारे अंदर डीपली रूटेड है। जैसे आपका फेवरेट फूड, वैसे ही आपका पार्टनर प्रेफरेंस भी एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का पार्ट हो सकता है। फियर और फोबिया का एवोल्यूशनरी, आपको हाइट से डर लगता है या अंधेरे से या स्पाइडर से, यह रैंडम नहीं है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है कि इनसे डर इसलिए लगता है क्योंकि पुराने जमाने में इन चीजों से डेंजर ज्यादा होता था। हाइट पे गिरने का रिस्क, अंधेरे में प्रेडेटर का अटैक या वेनमस इंसेक्ट का डेंजर, ये सब रियल थ्रेट्स थे। आज भी हम जेनेटिकली उसी फियर सिस्टम के साथ जिंदा हैं, इसलिए भले ही आप सेफ बालकनी में खड़े हो, फिर भी नीचे देख के डर लगता है। पेरेंटिंग बिहेवियर, बच्चों के लिए प्यार भी एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। एक माँ अपने बच्चे को किस लेवल तक प्रोटेक्ट करती है, वो कोई सिंपल इमोशन नहीं है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है कि ये इंटेंस बॉन्डिंग एक सर्वाइवल टेक्निक है। मदर चाइल्ड बॉन्डिंग एंश्योर करता है कि चाइल्ड सरवाइव करे, मैच्योर हो और स्पेसिस का कंटिन्यूटेशन हो। इसीलिए मदर्स जनरली अपने बायोलॉजिकल बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मेनी एनिमल्स एंड आल्सो ह्यूमंस। और इसी प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है एक थ्योरी, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, जिसका मतलब है कि जो पेरेंट्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक टाइम, एनर्जी, केयर, वो ज्यादा चूजी होता है पार्टनर चूज करने में। इसलिए हिस्टोरिकली वुमेन ज्यादा सिलेक्टिव होती हैं पार्टनर चूज करते वक्त, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से एक्सेट्रा। जेलेसी और ट्रस्ट इश्यूज का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जेलेसी का। कभी सोचा है जेलेसी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों होती है?
आदमी को एविडेंसरी डर होता है कि उनकी पार्टनर किसी और से प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि फिर वो अपना टाइम और रिसोर्सेस किसी और के बच्चे पे वेस्ट करेंगे। वहीं वुमेन का जेलेसी एक इमोशनल एंगल से होता है कि उनका पार्टनर इमोशनली किसी और से ना जुड़ जाए और फैमिली का सपोर्ट सिस्टम ना टूट जाए। ये एविडेंसरी जेलेसी आज भी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, पॉजेसिवनेस और ओवरथिंकिंग का रूट बन सकता है। चलिए एक और रियल स्टोरी देखते हैं। इमेजिन एक ट्राइबल कम्युनिटी है अफ्रीका का एक जंगल में। वहां एक ग्रुप हंटिंग पे गया। जंगल में दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है पर डेंजरस है क्योंकि वहां पे पहले लायन दिख गया, दूसरा लंबा रास्ता है, सेफ है पर टाइम ज्यादा लगेगा। आप क्या चूज करेंगे? ज्यादातर लोग लंबा रास्ता चूज करेंगे क्योंकि हमारे एंसेस्टर के ब्रेन में एक सर्किट बन गया है, बेटर सेफ देन सॉरी। यह डिसीजन मेकिंग भी एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। क्राइम और वायलेंस पर आते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या कहता है? यह कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पर कुछ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि कुछ वायलेंट बिहेवियर्स भी एवोल्यूशनरी ओरिजिन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल टू मेल वायलेंस ज्यादा होती है क्योंकि हिस्टोरिकली मेन कम्पीट करते थे स्टेटस और मेटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। हाई स्टेटस मेल को ज्यादा मेटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, तो उनका एग्रेशन एक काइंड ऑफ कंपटीशन मैकेनिज्म था। इसका मतलब यह नहीं कि आज के क्रिमिनल्स को जस्टिफाई किया जाए, बट समझने की कोशिश की जाए कि उनके अंदर एग्रेशन का सीड कहां से आया। मॉडर्न वर्ल्ड और एवोल्यूशनरी मिसमैच। हमारा ब्रेन 21st सेंचुरी के लिए बना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट यह है एवोल्यूशनरी मिसमैच। हमारा ब्रेन और इमोशंस डेवलप हुई थी 10,000 साल पुराने एनवायरनमेंट में। आज के दुनिया में फास्ट फूड, ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया, ये सब नई चीजें हैं, लेकिन हमारा ब्रेन अब भी वही पुराने हंटर गैदरर मोड में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए हम जंक फूड से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एनर्जी रिच फूड का ऑब्सेशन एवोल्यूशनरी है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग तब इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। सोशल मीडिया वैलिडेशन से डोपामाइन मिलता है, जैसे पुराने जमाने में ट्राइब से अप्रूवल मिलता था। इस मिसमैच की वजह से ही एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स आज भी बढ़ते जा रहे हैं। सो दोस्तों, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें यह सिखाता है कि हम जो फील करते हैं, सोचते हैं, बिहेव करते हैं, उसका रीजन सिर्फ अपब्रिंगिंग या सोसाइटी नहीं होता। हमारे अंदर एक एंशिएंट प्रोग्रामिंग है जो अभी तक काम कर रही है। अपने आप को समझना है तो पहले यह समझना होगा कि हम किस प्रोसेस से गुजरे हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, और जब यह समझ आता है तो लाइफ के हर इमोशंस को, हर स्ट्रगल को हम नए नजरिए से देख पाते हैं। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो दिल से शुक्रिया कि आपने यह साइकोलॉजिकल सफारी पूरा किया। अपना ब्रेन समझना सबसे बड़ा सुपर पावर है। अगली बार जब आप किसी पे क्रश फील करो या किसी से इरिटेट हो जाओ तो एक बार सोचना, शायद इसका जवाब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में छुपा हो। तो दोस्तों, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एक लेंस है जिसके थ्रू हम अपने अंदर छुपे पुराने प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, बट एक साइंटिफिक अप्रोच है जो हमें यह बताता है कि हमारे इमोशंस का ओरिजिन क्या है, हमारे फियर्स का लॉजिक क्या है, हमारे चॉइसेस का, बिहेवियर्स और रिलेशनशिप का पैटर्न क्यों रिपीट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को समझ के अपने फ्यूचर के बेटर बना सकते हैं। अगले पार्ट में हम और डीप जाएंगे, लाइक सेक्सुअल स्ट्रेटेजी, थ्योरीज, एवोल्यूशनरी लॉजिक ऑफ मोरालिटी, एग्रेशन, कोऑपरेशन, इवन रिलीजियस, सब कुछ
लेकिन तब तक एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने बिहेवियर को सिर्फ सोसाइटी से सीखा है या मेरे अंदर कुछ ऐसा भी छुपा है जो हजारों साल पुराना है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थंब अप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।